देखिए, जब से माने कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं बने हैं 2014 में से 2014 में ही प्रधानमंत्री बने इन्होंने। तो ये 2014 का इन्होंने चुनावी स्लोगन ही दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे। इनको तीसरी बार टर्म चल रहा है। आज तक इनको विपक्ष के द्वारा लोगों के द्वारा इस बात के लिए आलोचना झेलना पड़ता है। तो इतने दिनों से सरकार कोशिश कर रही थी कि कैसे हम लोगों को रोजगार दें। तो उसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। वो आज न्यूज़पेपर में आया है। सब मैं उसका आपको डिटेल में ओवरव्यू बता देता हूँ। ये जो पूरा लंबा चिट्ठा जो पेपर में आया है, क्या क्या कि अगले 2 वर्षों में हम 3.5 करोड़ नौकरियां रोजगार के मौके देंगे। और इस रोजगार के लिए हम 1.07 लाख करोड़ के ईएलए योजना को कैबिनेट की हरी मंजूरी दे दिए हैं। ये जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है पूरे इसके डिटेल में, वो सब मैं आपको एक सारांश का पीडीएफ बनाया हूँ, ताकि इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तो पूरा पढ़ लिया हूँ और इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। सीधा एक फॉर्मेट बनाया हूँ, उसी फॉर्मेट को आपको बता देता हूँ। ये तो है आज न्यूज़पेपर में आया है वो है। चलिए, क्या कहा है सरकार ने उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, वो न्यूज़पेपर का पूरा मैं पढ़ के सारांश अपना बना लिया हूँ पीडीएफ फॉर्म में और आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट का मैं ये समझा रहा हूँ कि क्या कहा सरकार ने। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा का किया और उन्होंने ये बात कहे कि हम 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक, यानी 2 साल में, इधर तो इनको ऐसे आंकड़ा देखिएगा तो 11 साल हो गया है। उतने दिनों से ये आलोचना झेल रहे थे, पब्लिक इनको जिता ही रहा था किसी न किसी तरह से। तो उसके बारे में इनको लिया दिया नहीं है। अब जाके ध्यान खुला है कि कुछ न कुछ करो युवाओं के लिए। तो इन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही है, उसमें भी 2 साल में कहे हैं। तो 11 साल ऑलरेडी हो गया, 2 साल और तो 11, 12, 13, और उसके अगले नेक्स्ट साल के बाद फिर इलेक्शन कैंपेन चालू हो जाएगा। तो देखिए, अब ये सही बात में रूप में लागू करेंगे, जमीनी इम्प्लीमेंट लागू करेंगे कि फिर ये चुनावी वादा होके रह जाएगा, वो तो खुदा जानेगा भाई। अच्छा, इस योजना का नाम क्या है, वो भी योजना का नाम याद रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि रोजगार से जुड़ी योजना। ये इस योजना का नाम इन्होंने दिए हैं। क्या योजना का नाम है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये इन्होंने इस योजना का नाम दिया है। इस योजना से फायदा, दूसरा पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ कि किसको किसको फायदा होगा। तो फायदा सबसे पहले उनको होगा जो पहली बार नौकरी करने वाले को, यानी कि इससे पहले वो कभी नौकरी नहीं किए हैं, जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनको इसमें फायदा होगा। अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी 1 लाख रुपये से क्या हो, कम हो, तो उनको ये फायदा ज्यादा मिलेगा। 1 लाख से कम यदि आपकी सैलरी है तो उसमें भी अलग अलग स्कीम बना दिए हैं। तो सरकार है जो आपको 1 महीने की सैलरी जो है एक्स्ट्रा तक दे देगी। 1 महीने की सैलरी यानी 15,000 रुपये तक देगी। और 6 महीने तक यदि आप काम किए हैं तो पहली किस्त देगा और 12 महीने के बाद दूसरी किस्त देगा। सरकार ये पैसा आपको सीधे अकाउंट में डालेगी। तो अकाउंट में डालेगा ही। अब देखिए ये कितना जमीन पर ये इम्प्लीमेंट हो पाता है। तीसरा मैं पॉइंट बनाया हूं कि कंपनियों को क्या मिलेगा इससे, वो तो रोजगार देगा। तो उसके लिए भी सरकार मैंने एक ये इसका रास्ता निकाला है। जो कंपनियां नए लोगों को नौकरी देगा, सरकार उन्हें हर महीने 1,000 से 3,000 रुपये तक देगी, हर एक नए कर्मचारी पर, ही नहीं कि पूरा टोटल पर। इतना मैंने जो कंपनी नौकरी देगा, हर गली मोहल्ला में कहेगा कि हम नौकरी दिए कागज पर, और सरकार से पैसा ले लेगी। और यदि रियल जमीन पर इम्प्लीमेंट होगा तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा बात रहेगा। कर्मचारियों की सैलरी देख लिए और कंपनी को क्या मिलेगा। यदि आपको 10,000 रुपया तक है तो कंपनी को 1,000 रुपया प्रति माह एक्स्ट्रा उसको सरकार देगी। मतलब समझे, यदि आप पहली बार नौकरी जा रहे हैं काम करने किसी कंपनी में,
तो आपको सैलरी तो देगा कंपनी वाला कितना, ये 10,000 रुपया मान लीजिए, तो 10,000 रुपया कंपनी आपको देगा और सरकार कंपनी वाले को 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा प्रति माह। यदि आपकी सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी वाले को 2,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रति माह सरकार देगी। यदि आपको 20,000 से 1,00,000 रुपया तक है तो 3,000 रुपया सरकार एक्स्ट्रा किसको देगा, कंपनी वाले को। तो सोचिए इतना ज्यादा माने कि प्रोत्साहन सरकार कर रही है, अब ये कितना कारगर होगा आने वाला समय ज्यादा बताएगा। जितना ज्यादा लोगों को नौकरी उतना ज्यादा कंपनी को फायदा। पैसा कैसे मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये कहूँ मिलेगा आपको नहीं, मैं न्यूज़पेपर बना सब अपने कॉपी पर फिर बनाया कि क्या क्या पॉइंट लिखूं, उसका फिर पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ। कर्मचारियों को पैसा मिलेगा सीधे कहाँ, डीबीटी से यानी सीधे बैंक अकाउंट में। कंपनी को कैसे मिलेगा, तो पैन कार्ड वाले खाते में ये सुविधा दिया है। पैसा कैसे में, फिर इसका योजना का मकसद क्या है, क्या इससे सरकार जो योजना लाई है इसका सरकार का क्या माने मोटिव है। ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना लोगों को, युवाओं को काम देकर आत्मनिर्भर बनाना, कंपनियों को प्रोत्साहन करना ताकि वह ज्यादा भर्तियां दे सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्टर होगी, सुरक्षा मिलेगी और भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये मैं क्या किया कि जो न्यूज़पेपर में आया था पूरा आपको सारांश बता दिया, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत भी न पड़े और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं बता दिया, ये सरकार एक दो दिन में नहीं करेगी, एक दो दिन में संभव भी नहीं है, 2 साल में करेगी, अगला फिर चुनाव भी आ जाएगा। तो देखिए ये चुनाव का वादा है रियल में, अभी से ही किया, उसमें फिर ये कुछ न कुछ नौकरी देंगे। अब ये 2 करोड़ 3.5 करोड़ कह रहे हैं, उसका 50% भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या इन्होंने अपना स्कीम के लिए योजना बनाए हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, और फिर जो आएगा मैं आपको बताऊंगा। जो आया था मैं पूरा सारांश बता के आपको क्लियर कर दिया।